ये बताएं, पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या गवर्नमेंट ज्यादा अमीर है? पब्लिक अमीर है। ठीक है। और आप बताएं, पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट? यहाँ की अवाम ज्यादा अमीर है और गवर्नमेंट जो है हमारी वो गरीब है। ठीक है। अगर नेबर कंट्री की बात करें, वहाँ पे पब्लिक ज्यादा अमीर है, यानी इंडिया में पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट अमीर है ज्यादा? हाँ, गवर्नमेंट अमीर है। ठीक है। पब्लिक का क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बहुत गुर्बत है वहाँ। ठीक है। आप क्या कहना अब ये चाहेंगे? देखें, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, वहाँ पे गुर्बत का सुना हुआ था ठीक कि है। वहाँ पे गुर्बत है, लेकिन वहाँ ठीक है, पे लेकिन अभी मैं आपको एक टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं, उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर सुन देखिए, के? पहले तो सुनने में ये आता था कि वहाँ की ओ जो भाई की जितनी तो भी हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है, जो हमें हमें एक मीडिया में दिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है, ठीक है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है ठीक उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। हाँ, हाँ। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना अच्छा, चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही ठीक है हो गया। वहाँ पे। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता कैसा चल रहा है बिजनेस? हूँ। बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है। ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा। ये अपने लिए ना सोचें। ठीक है। वो $1 अरब जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं। अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं। 5 साल इन्होंने अपने लिए रखने ठीक है। हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की है, नवाज शरीफ कदरे बेहतर होती है, लेकिन इस दफा वो भी इतनी अच्छी नहीं जा ठीक रही। है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो कर्ज लेके आपने निगरान वजीर आजम ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो है। खबर कहाँ गई दोबारा? क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ कि गए वो पैसे, किधर गए? पब्लिक गए? के पैसे दोबारा किधर गए? वो उस पे मिट्टी डाल दिया है। पूछ सकते हैं, वो क्यों नहीं कैसे पूछते? पूछेंगे? वो उसको चंद दिनों दोबारा के बात लिए खत्म हो खुद ही जाती लेके है। आएंगे। ठीक है। वो उनका ही चलने वाला था, वो सारा कठपुतली सारा ठीक है। निजाम है। इधर हम $1 अरब पे पूरा पाकिस्तान जाहिर बात है वो परेशान पड़ा हुआ है, था, रो जब रहा है। आया तो वो किधर गया था? लेकिन दूसरे कंट्री की, उधर इंडिया की भाई बात वो करें, उनके आप- बिजनेसमैन वो अरबों हमसे डॉलर। 100 साल आगे हैं। अच्छा। उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। For वो example? $3.30 पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे ₹100 भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट नहीं, आते 80 रुपए हैं, यूनिट मिल तो रही मेरी है। बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, हाँ। तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के ओए वो होए। बिल वही पे ले जाते हैं आगे। ठीक है। अवाम को क्या फायदा हो रहा है? वो अवाम लोग की हैं- जान निकाल रहे हैं ये। ठीक है। ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं भाई। अच्छा, उधर अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्या कैसे बिजनेसमैन उधर जो सा वो आगे से आगे ग्रो कर रहा है? दुनिया के टॉप जो से 10 बिजनेसमैन है, उनमें से 3, 4, 5 एजुकेशन उनकी 100% है। ठीक है। हमारी जो एजुकेशन है ना, वो 10% भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम हर चीज की तरफ देखते कि है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ, हम लोग इस तरफ तो जाते ही नहीं है। हमारे कारोबार नहीं है, हम बाहर निकलेंगे भी ठीक है। तो ये मार मार के हमें वापस भेज देंगे। ठीक ठीक हो है ना? लेकिन हमें निकलना चाहिए। हम पढ़े लिखे हों, हम उनके से हर बात का जवाब दें। ठीक है। उनका वजीर आज़म बना है, वो साइकिल पे जाकर अवाम के लिए, अवाम में ही आ रहा है ना, अकेला ही जा रहा है ना। वो तो यहाँ पे कंट्रीज का विजिट कर रहा है और वहाँ पे जाके जो सा वो उन्होंने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि मेरा मिशन है मेरी पब्लिक और मेरा कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है? भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले बने हो, हाँ एक जमात बनी हो, हाँ, एक पार्टी की आने government। वाले कितने बंदे हैं? ठीक है। आप किस किस को खुश करेंगे? अगर मैं आपको मुलाजिम रखूंगा ना, मैंने आपके लिए खुश करने के लिए ठीक है। मैंने हर वो काम करना है कि यार मेरा मुलाजिम ना निकल जाए। ठीक हो गया। ये जो साथ लगाए हुए हैं, इनके घरों में तो जाए पहले। अच्छा, इनको पता भी है कि कहाँ कहाँ चोरी होती है, ये क्यों नहीं उनको पकड़ते? अच्छा, पता होता है इनको हम, सब कुछ। हम पहले आज अमीर बंदा अमीर का ही दोस्त होता है ना, हमारे जैसे गरीबों का तो नहीं दोस्त होगा। अच्छा, ये आप बात- मेरे दोस्त बन सकते हैं। मैं बात मीडिया कर- का एक बात बता रहा हूँ, अच्छा। गरीब आदमी का बन सकता है ना। बिल्कुल। चले वजीर आजम को कहें हमसे हाथ मिला ले इधर आगे, हम भी जबरदस्त मीडिया हो में गया। बात कर रहे हैं अच्छा, ना। आपसे एक और बात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं। देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये कोई भाई गुर्बत बता नहीं है भाई, उधर- वो बड़े खुश है। मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। जैसे अच्छा। हमें दिखाया हाँ गया जी कि भाई, उधर भाई 40 करोड़ मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे आप- पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है,
ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, ठीक है। वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। ठीक हो गया। गोश्त जो है ना वहाँ पे, हाँ। वो 150 के हिसाब से है। ठीक है, यानी वहाँ पे 1000-1500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700। और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। ठीक है। हाँ, यानी हम भूखे ही मरेंगे। बाइंग पावर की बात करें, ये इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। शायद उधर भी जो लेबर है, जो कोई किसी 1000-1500 कमाते हैं और 1000-1500 इधर भी कमाते हैं। लेकिन 1000-1500 में इधर बनता कुछ नहीं है, उधर फिर भी 1000 रुपया बच जाता है उनका। ठीक हो गया भाई, 1000 रुपया तो गवर्नमेंट भी देती है उनको क्या महीने कहना का। चाहेंगे आप? जैसे आपने पहले बोला, ये भाई ने तो बोला कि भाई उधर काफी चीजों में रिलीफ मिल रहा है उनकी जो सी। रिलीफ उधर मिल रहा है, लेकिन अगर करेंसी को देखी जाए ना, अगर वो 1000 कमा रहे ना, पाकिस्तानी 2500 बन जाता है। ठीक है। हमारी इसको कन्वर्ट करें, उधर डॉलर जो आज देखेंगे ना आपको 125-150 रुपए का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन उधर हमें तो पहले सर ये बताया जाता था, गवर्नमेंट उधर का ना फैसिलिटीज देती है, उन्होंने राशन कार्ड दिए हुए हैं। राशन कार्ड आपको हर घर को राशन मिलेगा। नहीं, उधर मैं कह रहा हूँ हमारे इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? बिजनेसमैन, लेट्स सपोज आप बिजनेस करते हैं, आप आगे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जिस बिजनेसमैन से पूछे वो कहता है जी बिजनेस तो खत्म हो गया, बिजनेस तो खत्म हो गया। हम तो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश अपना बिजनेस शिफ्ट कर लें। उनके बिजनेसमैन कैसे ग्रो कर रहे हैं? जैसे अभी अंबानी की बात कर रहे हैं, वो किधर चले गए? मतलब भाई इतने 36 दे पहले टैक्स लाएंगे, हाँ। फिर 36 टैक्स नहीं ना लाएंगे तो 36 बदमाश होते आ जाएंगे, जो अपने तौर पे प्राइवेट टैक्स लेंगे। वो तो क्या करेंगे? आप किस किस को आप संभालेंगे? ठीक है। और भाई आपकी तो अपनी देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जबरदस्त हम है। दिलो जान से चाहते हैं कि हम भी खुशहाल जिंदगी गुजारे। ठीक हम है। नहीं चाहते हमारे जो हुक्मरान है हम पे अच्छी हो, हाँ। हमारी भी लाइफ अच्छी हो, हमें भी हर चीज वही मिले ठीक जो है। दूसरे मुल्कों में हमारे मिलते हैं। इधर भी बड़े-बड़े हम क्यों नहीं- बिजनेसमैन क्यों नहीं मौजूद चाहते? जाहिर बात है भाई, लोग ये, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाहते हैं कि मुल्क अच्छा हो, अवाम चाहती है, ठीक है। अवाम भी चाहती है कि हम भी सुकून से जिंदगी गुजारें, जबरदस्त। लेकिन क्यों नहीं गुजारने देते ये? ठीक और है। ये तो इनके अपने पेट ही नहीं भरते। उनके बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फर्क है? यानी उनकी सोच में फर्क है, या उनको उनकी कुछ लोग ये कहते हैं जी मार्केट बड़ी, मार्केट मतलब कि आबादी ज्यादा है तो इसलिए बिजनेस जरा आसानी से हो जाता है, इस वजह से। अदरवाइज हमारी पब्लिक कम है, मार्केट कम है, इसलिए हम बिजनेस नहीं यार कर आप पाते। चीजें सस्ती दोगे हाँ। तो क्यों नहीं भाई अवाम आएगी भाई? ठीक है। अवाम के पास पैसा तो पहले होना चाहिए ना। हाँ, सबसे अवाम के पास तो पैसा ही नहीं है, पहली बात तो ये है। आप पहले अपनी रोटी पूरी कर लें, यही आपके लिए बड़ी गनीमत हो गई है। ठीक है। अब जो हमारे ये पाकिस्तानी है ना, हम लोग जो पाकिस्तानी है, हम अपनी रोटी घर का खर्चा पूरा कर लेने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो गनीमत है इस वक्त। ठीक है कि हम अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार लें। हमारे तो बच्चे भाई स्कूलों में अच्छे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी प्राइवेट महंगाई है, स्कूलों में प्राइवेट फीस स्कूलों बहुत में ज्यादा है। फीसें बहुत ज्यादा है। कहाँ से दोगे आप? ठीक है। घरों में नफ्सियाती मरीज हो गई है, वहाँ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। बेकार उनका। देखे मेरी बात सुने, वो कब तक अपने घरों को संभालेंगे? कब तक घरों में लड़ाइयाँ लेंगे? ठीक है। वो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। फिर बंदे अक्सर आप देखते हैं, और बंदा तो यहाँ पे खोते से भी ज्यादा इस वक्त मुश्किल हालात में चल रहा है, गधे से ज्यादा चलें, मुश्किल नहीं, ये हालात तो हैं आपने उसके। ज्यादा कोई गुस्से में आ नहीं, गए। नहीं, मुझे नहीं, लगता है ये नहीं, भाई का नहीं, बिजली का बिल आज आया और काफी नहीं, ज्यादा बिजली है। के बिल आपको नहीं पता कितना आपके बिल नहीं आया? बिल तो वाकई में बहुत ज्यादा है। आपका यार कितना है? चलें जितना भी है 20,000 है या 25,000 है। हाँ। मेरी बात सुने, ये देखिए मेरी बात सुने, अगर 200 यूनिट उन्होंने कहा जी हम सस्ती देंगे, ठीक है। अगर 160 यूनिट चलते हैं, आप लिख भी लेते हैं, ठीक है। फिर भी आपका 220 उन्होंने बिल डाला होता है। किस वजह से? उनसे पूछें, ये जो रीडर होते हैं ना, रीडर, इनको हर चीज का पता होता है चेक एंड भाई, बैलेंस होना ये चाहिए। पैसे लेते हैं ठीक है। हर घर से, हर अली भाई, जगह से। आप क्या कहेंगे? तो सब हमारे देखिए- बिजनेसमैन और उनके बिजनेसमैन इधर में क्या तो फर्क है? business- पाकिस्तान में कैसे हम ग्रो क्यों business- नहीं हो पा हाँ। रही? इसकी बेसिक वजह ये है कि टैक्सेस की भरमार है। ठीक है। अगर कोई बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, उसके ऊपर FBR, उसके ऊपर और 3-4 एजेंसीज ऐसी हैं जो उसके ऊपर अटैक कर देती ठीक है। या तो उसको बिठा के सब लिए एक रूल होना चाहिए ना। ठीक है। इस तरह अब इनको टैक्सेस याद आ रहे हैं, आज से 20 साल या 30 साल से ये गवर्नमेंट चल रही है, ये लोग इसी गवर्नमेंट में है। उस है। वक्त इनको कुछ नहीं याद आया। ये लोग IMF से कर्जे ले रहे हैं, हम लोगों को पीस रहे हैं चक्की में, हमें भी जेलों में भेज दे, वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके भाईजान। इन पिक्चर्स आप देखिए स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि वो हर जगह मैं चल बात रही है। कहना चाहूंगी, अंबानी जो है ना वो अपनी मनी पावर इतनी दिखा रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड आ रहा है, भाई हॉलीवुड भी आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो लोग तो जाहिर सी बातें इन्फ्लुएंस होंगे ना। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अब ये सारी बातें सुन के ना मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इतना टाइम आपके पास हो ही क्यों कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। वीकेंड पे इंडिया में एक शादी हुई जो कि सारों ने अटेंड की, मतलब मैं दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी।
जॉन सीना। मैंने अपनी जिंदगी की वो पिक्चर अभी देख ली जो मेरे से पहले किसी ने देखी ही नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं होगा। ऐसी पिक्चर जिसका कोई पैसा भी देना नहीं पड़ा, लेकिन आपने ऐसी एंटरटेनमेंट हासिल की है कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। आप अरे कहना क्या चाहते हो? आप चाह के भी इस चीज को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि दिख रहा है साहब, दुनिया की सबसे महंगी शादी जो आज तक किसी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, वो शादी मैं अभी देख रहा था। आज थी अनंत अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटे की बारात, जो कि पिछले आप कह लें कोई 4-5 महीने से शादी चलती आई है। आज फाइनली बारात हो गई है। तो क्या नाचो मैं?